औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, मैं ये दो वीडियोस के बाद, ये उर्दू वाला है, हिंदी, इसके बाद मैं एक इंग्लिश का बनाऊंगा, उसके बाद मैं मुसलसल दुआओं के बनाऊंगा, ताकि दुनिया को पता चले कि अल्लाह दुआ कबूल करता है। मैं दावे से मैं बता रहा हूँ आपको, इंशाल्लाह आप समझेंगे मेरी बात। मैं जब सलमान खान को, शाहरुख खान को देखा कि वो लोग मुसलमान होते हुए, जैसे हमारे दिलीप साहब, यूसुफ बाबा, फिरोज़ खान के ज़माने में, यहाँ तक कि संजय खान भी जब मशहूर हुआ था, या फिर अजीत है या शेख मुख्तार है, हमारे जो मुस्लिम हीरोज थे, वो लोग हिंदुइज्म से बहुत दूर रहते थे। तो खान सा के हिंदुइज्म की खिचड़ी बना दिए इस्लाम को। तब मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो मैं उस वक्त, मेरा हाई ब्लड प्रेशर था, मैंने वो वीडियो बनाया, खान तुम कहीं के नहीं रहोगे अगर तुम इस्लाम नहीं समझोगे। तो दुनिया में मैं चैलेंज जो करा था, आज कोई खान का नाम नहीं लेता। आप जाके देखो, अपलोड होते ही नहीं, या कोई उनको चेक भी नहीं करता। ऐसा बुरा वक्त आ गया, जवाल। दूसरा, मैंने ये बताया, मेरे वीडियोस में ही देख सकते आप, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, गवाह के तौर पर मेरे वीडियो चेक करो, तुमको मालूम हो जाएगा। मैंने दूसरा ये बताया था, हज करके आके, कि अल्लाह ये हिंदुस्तान पे हिंदू हुकूमत करना चाह रहा, जबकि हिंदू के खुदा सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही लड़े। उनकी कहानियां किताबों में जो है, वो सिर्फ हिंदुस्तान में लड़े। आप देख सकते हैं, श्रीलंका से हिंदुस्तान तक नक्शा खींचो आप, यहीं लड़े। लेकिन आप देख लो, अलेक्जेंडर जो हमारा अहले किताब है, वो पूरी दुनिया में लड़ा और पूरी दुनिया को फतह करा, कांकर करा, विक्ट्री हासिल की, विन हुआ, विनर कहलाया। ये पावर अल्लाह ने पहले किताब वाले को दिया, साबित करा कि हिंदू झूठे हैं, इस वास्ते उनके खुदा पूरी दुनिया पर फतेह नहीं कर सके, जीत नहीं सके, कांकर नहीं कर सके, विनर्स नहीं हो सके। वो सिर्फ हिंदुस्तान की जो तारीख है वहीं तक महदूद रह गए। उनका दाल्लो आप दायरा एक बाउली की तरह रहेगा, समंदर की तरह नहीं होगा। और समंदर की तरह अलेक्जेंडर पूरी दुनिया पे छा गया। फिर हमारे उमर रज़ियल्लाहु आए और आके 75% दुनिया के अंदर हुकूमत करी। यह हुआ क्यों? नफ्स के खिलाफ जाने से। हमारे उमर रज़ियल्लाहु, आज भी मुसलमान ये बात को गौर करे। इमरान खान है, क्रिकेट की दुनिया में वर्ल्ड कप लाया, लेकिन पेंडेमिक की वजह से, अच्छे ख्यालात का होने के बावजूद, छोटे से हकीर है इंडिया के सामने। इंडिया के सामने 10% भी नहीं है, लेकिन वो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं बन सकता। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की शान ये है कि अल्लाह ने यहूदियों को हारने के लिए इजराइल के ऊपर हमारे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जीत कर हुकूमत की। यह है उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। सलाउद्दीन अयूबी, ये दो है वाहिद। तो यहां यहूदियत को मात दी, यहां हिंदुइज्म को मात दी, यहां क्रिश्चियनिटी को मात दी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। तो मैं हज पर जाके दुआ किया, अल्लाह हिंदुस्तान को हिंदुओं के हवाले मत कर। हज का दिन है और आज तक हिंदू अब भूल जाए।
अगर हासिल करे इल्म तो अल्लाह समझ में आएगा, अगर इल्म हासिल नहीं करके ऐसे ही जी लेगा तो आग में जल जाएगा। मैं चैलेंज से कह रहा हूं ये बात कि हिंदू के बादशाह जो थे, खुदा जो समझे ये लोग, वो पूरी दुनिया पे मजहब भी नहीं हावी करा सके, तारी करा सके। ऊपर पूरी दुनिया पे तारी नहीं हुआ, मजहब छा नहीं गया। एक दरख्त अगर से दरख्शां है, उसकी हवा, उसका साया, उसका पेड़, उसकी मजबूती अल्लाह ताला दिखाते कि एक मामूली पेड़ अपनी जगह बड़ी बनाया। और दुनिया का खुदा अगर से हिंदू का रहता तो वो सिर्फ चाइना, रशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, बर्मा, मॉरिशस, नेपाल, बाली ठिठर के रह गया, पूरी दुनिया पे नहीं आ सका। आप देखेंगे उनकी जो किताब है संस्कृत की, पूरी दुनिया की जबान ने बनी। आज दुनिया के ऊपर इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है। ये भी हमारे अहले किताब वालों की किताब के जो है मानने वाले हैं, जो मशहूर है इंटरनेशनल इंग्लिश, फ्रेंच, फिर अरबी। ये हिंदू की जो किताबें हैं उसकी किताब का जो रियल है लिखा हुआ, वो पूरी दुनिया नहीं जानती संस्कृत को। ये भी झूठ है। हिंदू को मैं बार बार पछाड़ रहा हूं मेरे वीडियोस में। इंडिया में अगर मेरे वीडियो खोल दो, मैं चैलेंज दे रहा हूं, हिंदू भूल जाएगा हिंदुइज्म, बुत परस्ती भूल जाएगा। मेरा चैलेंज है। मैं अब तुमको एक बात बता रहा हूं अल्लाह की। इंशाल्लाह मैं ये शाहरुख खान को मैं बताया ये तबाह हो जाएंगे खान्स। फिर मैंने कहा हिंदुस्तान अल्लाह इनके हवाले ना कर। फिर मैंने ये डोनाल्ड ट्रंप जाके इंडिया में हम मुसलमानों को टेररिस्ट बोला, अल्लाह इसको भी गारत कर दिया। अब मैं जो दे रहा हूं वो सुनो। 3 बातें बताऊंगा कुरान के हवाले से। पहली बात, अल्लाह ने कहा घर कच्चे पक्के घर में इस्लाम का यानी दीन का बोलबाला होगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन। आज पूरी दुनिया पर हल्ला बोल दिया, सामने वाला माने ना माने, क्योंकि दुनिया में तेज फैलने वाला मजहब सिर्फ इस्लाम है, बता दी दुनिया। वो लोग रिसर्च करके बोल दिए, क्रिश्चियंस जो हमसे बड़ी मेजॉरिटी में है वो बताए। कैथोलिक बोले हमको ये क्रॉस कर गए, बोल दिए वो लोग 4-8 साल पहले डिक्लेयर कर दिए थे। दूसरा, अल्लाह की कुरान की बात सच हो गई कि पूरी दुनिया पे छा गया इस्लाम। अब ये कम्युनिस्ट समझे ये बात को, जैसे जावेद अख्तर, अल्लाह करे कि वो मेरी बात समझे, क्योंकि मैं जिसके पीछे दुश्मनी करने बैठ जाता हूं मैं उनको गारत हुए तक छोड़ता नहीं हूं। ये मेरी बददुआ होती है। रशिया, चाइना और कोरिया तक धूम हुई कम्युनिज्म की, उसके बाद फिर से मांग पड़ गई। अब चाइना खुद बाइबल और कुरान चेक करना चाह रहा है ये पेंडेमिक में, ऐसा बुरा वक्त आ गया। यानी इंसान जो भलाई की बात इंसान की कर रहा था कम्युनिज्म के मसावत के एतबार से, इक्वालिटी के हिसाब से, वो दुनिया समझ गई कि ये सब जो है सेल्फिश है, खुदगर्ज है। खुद गाड़ी में फिरेंगे, वहाँ का शहरी साइकिलों पे फिरने के लिए मोहताज कर दिए। खुद जो है आले मकान बनाएंगे और वो कारखानों में काम करने के लिए मोहताज, ब्लू कॉलर बना दिए। सामने बात आ गई, मात दे दिया कम्युनिज्म को भी अल्लाह ने। इस वास्ते अल्लाह के कुरान की बात सच्ची हुई, पूरी दुनिया पे इस्लाम छा गया। अब दूसरा, अल्लाह ने कहा कि अगर मैं तुमको अजाब भेज दूं, अगर मैं तुम्हारा पानी रोक दूं, कोई है जो दूसरा लाके दे सके, तर्जुमा तो यह है, लेकिन अजाब जो भेजा उसके बरक्स है ये।
अजाब तो पानी का हो या अजाब हवा का हो, अल्लाह ने हवा और पानी दोनों अपने कब्जे में रहने से हवा को बर्बाद कर दिया। आज दुनिया देख ली कि पूरा पेंडेमिक में अमेरिका मुर्दा पड़ गया, खबरस्तान हो गया। ये जो 2 दिन ये वैलेंटाइंस डे जो धूम मचाते थे, कल से आज तक पूरी सड़कें मुर्दा है। अल्लाह जानता, खबरस्तान में फिर रहे जैसा दिख रहा, कहीं कहीं एक आदमी दिख रहा तो ऐसा मालूम हो रहा कि खबरस्तान के अंदर कोई फातिहा पढ़ने आया दूर दूर। ये बात हकीकत आ गई। 2 बातें हो गई। अब तीसरी बात ये होगी कि अल्लाह के घर के अंदर आज भी जिसको अल्लाह से राब्ता है, उनसियत है, जिसको अल्लाह अजीज है, वो लोग हज के दौरान, उम्रे के दौरान, पेंडेमिक में भी 15,000 उम्रा कर रहे। वहां ये शान न हिंदू बता सकता न क्रिश्चियन बता सकता, क्योंकि ये जो मक्का है, दुनिया के अंदर आदम की औलाद यहां इबादत कर रही, फरिश्ते ऊपर के काबे में इबादत कर रहे हैं, जो 7 आसमान के ऊपर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख कर आए थे। मैं जो हकीकत तुमको दिया ये क़यामत तक होगी। चंद ही लोग होंगे जो हज करेंगे, चंद ही लोग होंगे इस्लाम पर चलेंगे, चंद ही लोग हैं अपने ईमान को बचाने के लिए सूरह कहफ 10 आयतें पहले की 10 आयतें आखिरी की पढ़ते रहेंगे और जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ेंगे अपने ईमान को महफूज रखने। मैं चैलेंज दे रहा हूं, दुनिया को चैलेंज कर रहा हूं। मैं जो बात बताया तुम गौर करो। मैं सब नए बातें करता हूं, हर बार नई बात करता हूं। मैं तुमको जाकिर नाइक का एक झूठ बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि हिंदू का यकीन ईमान है, अकीदा है कि 1-2 किताबें उनकी आसमान से आई। किसने दिया भाई? आसमान से किताब कोई नहीं आई उनके पास। इस वास्ते कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पूरा जो अल्लाह ताला दुनिया के अंदर किताबें दिया, दुनिया में पैगंबर भेजे और उनकी निशानियां दुनिया में अभी भी है, किताबों के नाम से, पैगंबरों के नाम से, यहाँ तक कि जूदी कश्ती के हिसाब से या यूसुफ अलैहिस्सलाम के वक्त के नहर के हिसाब से या यूनुस अलैहिस्सलाम के वक्त के कैप्टन का, या फिर जो है आप जाके देखेंगे खारा पानी मीठा पानी, इस तरह की निशानियां सिर्फ अल्लाह ने डायरेक्ट कुरान में देने से, इस वास्ते डायरेक्ट किताबें और पैगंबर इसमें इस्लाम में आए, खातिमुन नबी के दीन के अंदर। बात झूठी है जाकिर नाइक की या किसी और की। और एक बात, जितने भी जाकिर नाइक जैसे स्कॉलर झूठ बोलते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं है आगे का, फोरकास्ट का, पेशिंग गवाही करना, वो बात भी झूठ हुई। आज दुनिया देख रही, ऐसे ऐसे स्कीम्स बनाए जा रहे हैं कि दुनिया के अंदर टॉलेस्ट बिल्डिंगें बनाने की कोशिश शिकागो किया, फेल हो गया, इबान ने बोल दिया बिल्डिंग को। अब सऊदी बुर्ज खलीफा से भी बड़ी बनाना चाह रहा, ये भी ऐसे प्लानिंग 4 साल में फेल हो जाते हैं। क्यों कर रहा है आदमी? क्यों हिमाकत कर रहा? क्यों नहीं देखता आज अमेरिका फना हो गया? कुरान कह रहा है ईमान सफेद हो जाएगा, अरब का भी ईमान खत्म हो जाएगा, अरबियों का भी। इस वास्ते हिमाकत के लिए बड़ी बिल्डिंगें बनाना चाह रहा, जबकि यमन भूखे मर रहा। अल्लाह बचाए मेरे भाइयों को, मुसलमान यमन के जो कोई भूखे है, जो कोई बीमार है, जो कोई मुसीबत में, अल्लाह उनकी मदद तू कर। मैं रोज अब यहां से यही बात बताऊंगा कि दुआओं से अल्लाह के पास जो है तुम्हारी कामयाबी है। अल्लाह अकबर।